चलिए हम उम्मीद को आज तोड़ने नहीं दूंगा क्लास दोस्त, स्टार्ट कर क्योंकि रहे हैं खरा क्योंकि आज उतरा हूँ। संडे खरा होने के उतरने कारण के हम बाद हम सोचे कि हासिल वीडियो जरूर करूंगा, क्योंकि डाल ही क्लास देंगे 10 का मेरा क्योंकि सब सपना था। बच्चों के आज क्लास 10 का हम सब लोग विद्यार्थी अपना अपना स्टूडेंट को घर में होंगे, तो पढ़ाऊंगा आप तो लोग पढ़ाऊंगा जरूर एक और बार फ्री यूट्यूब क्वेश्चन क्लास नंबर में 3 का दूंगा। 8 क्या नंबर आप लोग एक का बार आप लोग चैनल एक को बार जरूर सब्सक्राइब कर देखेंगे जरूर देखना है। देखेंगे चलिए चलिए स्टार्ट हम आप लोग को कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, आप लोग को जो क्वेश्चन कर रहे हैं वही देख लेना एक बार क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन लिखने का नतीजा आने पे, क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी बुक लेवे किए होंगे, बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक, तो इससे ही आप लोग देख लेंगे। मैथ का है जो चैप्टर 5 का है, एक्सरसाइज 5.3 का तीन तीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 है, जो हम आज पूरे डिटेल से ख़त्म कर चुके हैं। कल से आप लोग को 4 क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर सब पूरे टोटल आप लोग को समझा के होते हुए हम एंड तक जरूर जाएंगे। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का पूरे एंड हो गया। 8 क्वेश्चन का एंड मतलब होगा कि पूरे ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पूरे एंड तक ज़रूर। और आप लोग क्या कुछ नहीं दिया है, मतलब क्वेश्चन एक एक पॉइंट लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे। आप लोग भी इसे दो बार बनाने के बाद ऑटोमेटिक याद हो जाता है। मतलब आप लोग दोबारा मतलब 2 दफ़ा 3 दफ़ा कितना बार रिविजन कर लेंगे ना, आप लोग दिमाग में छप जाता है। दिमाग छपने के बाद कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए आप लोग एक बार ज़रूर याद कीजिएगा। और याद क्यों, मतलब याद इतना रखना है कि 3 बार 4 बार क्वेश्चन ई बनाना है, मतलब आप लोग को ई याद नहीं होगा। और समझने का मतलब सबसे मेन होता है गुणनखंड। इसमें कुछ नहीं किए हैं, इसमें सबसे मेन समीकरण एन से समीकरण फर्स्ट माने, समीकरण फर्स्ट से इसके बाद एस एन जो दिया था, एस एन बराबर -14 दिया है, इससे हम लोग गुणनखंड निकलाएं। समीकरण फर्स्ट माने पहले ए बराबर 6 - 2 समीकरण फर्स्ट, और एस एन की जगह में ए की जगह में हम 6 - 2n समीकरण फर्स्ट रख दिए। समीकरण फर्स्ट रखने के बाद इससे हम गुणनखंड निकालें। गुणनखंड निकालने के बाद इसका n का मान निकालें। गुणनखंड निकालने के बाद n का मान निकालें। n का मान निकालने के बाद फिर हम लोग an मतलब करें, n का मान निकालने के बाद फिर हम लोग को a का मान जरूरी था, मतलब d का मान दिया है d बराबर 4 तथा an बराबर 4, d का मान दिया है और n का मान निकालें। और कौन ऐसा चीज़ है जो मान आप नहीं निकालें, कौन ऐसा मान नहीं निकालें, मतलब a का मान निकाले थे ना इसलिए n का मान की जगह में हम पुट कर दिए। चलिए आगे बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो एस एन बराबर -14, तो एस एन फार्मूला होता है n/2 × 2a प्लस इंटू n - 1 इंटू डी, तो बराबर -14 हो गया। क्या हुआ, -14 हो गया। इसलिए n बराबर n मतलब 2 क्या इधर भाग में n/2, तो 2 n को भाग दे, इसलिए 2 क्या है भाग में, और उस साइड जाए तो क्या होगा भाग में, क्या होगा गुणा में। इधर देखिए बराबर है ना, बराबर के उस साइड जाएगा 14 के उस साइड, तो क्या होगा गुणा में। इधर भाग में उधर गुणा में, उधर गुणा में इधर क्या आएगा भाग में, यही समझना है आपको। और प्लस होगा इधर माइनस, और इधर माइनस होगा तो उधर भेजेंगे तो प्लस होगा। ये सब ये सबसे मेन टॉपिक होता है, मतलब यही सब बेसिक चीज़ नहीं समझने के बाद मतलब क्वेश्चन गलत बन जाता है। चलिए आप लोग कुछ नहीं करना है, समझना, मतलब माइनस होगा और बराबर के उस साइड भेजना तो प्लस हो जाता है, और इधर प्लस है उधर भेजना उस साइड तो क्या हो जाता है माइनस। यही 2 पॉइंट आप लोग को समझने का दिक्कत था। और एक गुणों में, इधर गुणों में उधर जाएगा तो भाग में, और उधर भाग में इधर आनेंगे तो गुणा में। 4 टॉपिक हो गया। 4 टॉपिक को आप याद ही रख लेना, इसको भूलना मत। क्वेश्चन सबसे मेन वही 4 टॉपिक होता है। सब पूरे क्लास 10 में, पूरे मैथ में यही आप लोग का फार्मूला जरूर लगेगा। भीम गुणनखंड में पूरे गुणनखंड बनाने के लिए वही टॉपिक स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं, 10 क्या है, 10 × 10 - 2n ब्रैकेट 1 -28, कुछ नहीं है तो n से गुणा किए 10 में और 2n में, तो 10 से n से गुणा किए 10 में तो 10n माइनस, और 10 से -2n को गुणा किए तो -2n, और n से n में स्क्वायर किए तो n² बराबर -28। चलिए आगे की ओर चल रहे हैं। अब देखिए गुणनखंड आएगा। गुणनखंड तोड़ने के लिए भी समझ जाना, और नहीं समझे तो 2 बार 3-4 बार बनाना है। इस टॉपिक को बनाने के बाद ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।
हम मेरे पर विश्वास रखना है, कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा जो आप लोग को नहीं मैथ में दिक्कत होने दूँगा। ऐसा तो मुझे भरोसा है और ईश्वर से भी भरोसा है, क्योंकि खुद हम एक 21 साल का ही स्टूडेंट हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि मेहनत कीजिए, मेहनत में सब कुछ लिखा। मेरे मेहनत में ही 90 में 80 लेकर आया। झूठ बोलने का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई मेरी सिस्टर आप मेरे हमसे छोटे होंगे तो ठीक, छोटे होंगे तो भाई समान है, इसलिए झूठ बोलने का कोई नतीजा इसमें नहीं। इसलिए मेरा 80 आया है, और 80 में इतना आया है ना अच्छा, तो एक एक पॉइंट मतलब इतना पॉइंट लिखे थे, मतलब हैंड राइटिंग, मतलब मैथ में हैंड राइटिंग मेरा इतना नहीं बना था, तो हैंड राइटिंग के कारण मेरे नंबर कट गया था। और 10 नंबर ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इतना दिमाग नहीं था कि रिवीजन जो जो हम रिवीजन किए थे दोबारा बनाए, वो उसमें फुल नंबर आया। इसलिए आप लोग को भी कह रहे हैं कि नंबर इतना आने कि देख के ही आदमी रह जाएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। गुणनखंड आ गया, तो देखिए 10 क्या गुणनखंड, ये गुणनखंड भी तोड़ दिए, मतलब -7n+2n, मतलब जोड़ेंगे। देखिए गुणनखंड क्या है, n स्क्वायर -5n-14 बराबर 0। गुणनखंड क्या है, n स्क्वायर -5n-14, मतलब बीच वाला को पॉइंट को देखना है। क्या देखना है, 5n को, बीच वाला पॉइंट को क्या जोड़ेंगे, कि -5n आएगा, और क्या घटाएंगे भी तो -5n आएगा। और गुणा करने के बाद n स्क्वायर और पहला और अंतिम का योग आना, तो मतलब n स्क्वायर और माइनस क्या है 14 है ना, तो 14 n स्क्वायर आना चाहिए, मतलब इसको जोड़ के तब ये दोनों को गुना करके आएगा। चलिए स्टार्ट करें। तो n स्क्वायर माइनस से, देखिए बगल में बता चुके हैं, -7n -2n, तो क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस होता है, हमेशा याद करके रखना। माइनस प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, इसलिए -7 बड़े में छोटे में घटाएं, इसलिए 7 में 2 गया तो 5 है, बड़ा अंक क्या है माइनस, तो माइनस दिए, समझ के रखना है। और देखिए क्या बोले, गुणा करने के बाद भी अंतिम n स्क्वायर है 14 का योग आना चाहिए। देखिए जोड़िए पहले -7n + 2n, तो -5n आ गया, पीछे वाला आ गया, और उसके बाद अंतिम वाला बोले कि 14n स्क्वायर आना चाहिए। देखिए गुणा कीजिए तो 7 गुना 2 7 दूनी 14, और n और n स्क्वायर गुना कीजिए तो n स्क्वायर आ गया 14n स्क्वायर। इसलिए n इसको अलग अलग पॉइंट में हम तोड़ दिए, देखिए इसको अलग अलग तोड़ दिए, तो n स्क्वायर और 7n को अलग, और 2n - 14 को अलग। तो इससे 2 से जो जो कटेगा मतलब कॉमन आएगा, इस सबको कॉमन लीजिए, इसमें n आया कॉमन, इसमें 2 आया कॉमन, तो n बराबर 7 इसमें आया, एक में वो मान मतलब -2 में मान आने के बाद इसको अमान्य माना जाता है। क्या मानता है, अमान्य, इसका कोई मान नहीं होता है, n स्क्वायर का मान कोई नहीं होता है। चलिए n का मान बराबर 7 आ गया, इससे हम n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने में, तो 6 - 2n, तो 6 - 2 2 गुना 7, तो 6 माइनस क्या हुआ 14, 6 - 14 के बाद बराबर -8 आ गया, तो अतः